बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एट होम। हाउ आर यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 की। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। स्टूडेंट, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आपके एग्ज़ाम्स का हिस्सा ज़रूर बनता है, तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है। वीडियो को मुकम्मल देखें और समझें। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने तमाम स्टूडेंट्स में, क्लास फेलोज़ में, ताकि उन सब की इससे हेल्प हो सके। और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 8.2 को। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कहने हैं कि अब इस इक्वेशंस को, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि जिसकी पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, तो वो जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि देखो x² माइनस 2x। अब 15 है ना, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी इसके साथ 2x के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा। -15 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन 0 इक्वल है, तो इट्स मीन कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई। और पावर देखें, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, इसकी पावर x की पावर 1 और x की पावर 0, तो इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जानने से पहले आप देखो कि ये देखो ये a है, यानी कि जो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का। x इज इक्वल्स टू, देखो वेरिएबल x चल रहा है तो x ही लिखेंगे, और ये हो जाएगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला आपने याद करना है बहुत अच्छे से। और हमें पता है a की वैल्यू, यहाँ देखो a की वैल्यू जो है वो ये a है, तो इस कुछ नहीं है, तो इट्स मीन के 1 है। और b जो है वो -2 है। देखो x का जो कोफिशिएंट है वो ये है b, तो b जो है वो हमारे पास -2 है। और c क्या है, c ये कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू हो जाएगी -15। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप ये जो है वैल्यू a, b एंड c ये आप किस में पुट कर देंगे, फार्मूले में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -b, माइनस फार्मूले का है, और b की वैल्यू भी ऑलरेडी -2 है, तो हमने इस तरह लिख दिया। इस सब फार्मूले में पुट कर दें। b की पावर 2 है, तो यानी कि -2 की पावर 2 -4, a क्या है आपके पास 1 है, और c क्या है -15। फार्मूले में पुट कर दिया 2a, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप इसको फार्मूले को सॉल्व करिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस 15 4 ज़ा 60, 2 1 ज़ा 2, देखो 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 64 अपॉन 2। और हमें पता है √64 किसके इक्वल है, 8 के। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव 2 + 8 अपॉन 2, और एक 2 - 8 अपॉन 2। 2 + 8 10 अपॉन 2, और 2 - 8 होता है -6 अपॉन 2। तो x की वैल्यू जाएगी 2 1 2 2 5 10, और 2 1 2 2 3 6, तो आ गई वैल्यू 5 एंड -3। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, 5 -3। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। 10x² + 19x - 15 = 0। यहाँ पे इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाना। अब हमें यहाँ पे a b c वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी। तो हमें पता है a जो है वो हमारे पास 10 है, b हमारे पास 19 है और c जो है वो हमारे पास -15। तो जल्दी से फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमें पता है x = -b, ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। b² - 4ac / 2a, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू। -b यानी कि ये हो जाएगा -19 प्लस माइनस b² यानी 19 का स्क्वायर -4a है आपके पास 10 और c है आपके पास -15 अपॉन 2a यानी कि 2 × 10। अब आप देखो ये हो जाएगा -19 प्लस -19 का स्क्वायर होता है 361 और ये माइनस माइनस प्लस 4 × 10 = 40, 40 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा और 2 × 10 = 20। तो x की वैल्यू हो जाएगी -19, ये हो जाएगा -19 प्लस सॉल्व करें 361 प्लस 600 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 961। अच्छा 961 √961 ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हो। तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको √961 हमें पता है किसके इक्वल है 31 के। तो आप देखो x की वैल्यू आपके पास आ गई -19 प्लस 31, एक पॉजिटिव इसमें और एक हो जाएगी -19 - 31 अपॉन 2। तो ये जाएगा ये -19 प्लस 31 12 अपॉन 2, 12 आ जाएगा। 31 में से 19 माइनस करेंगे तो 12 और -19 - 31 तो हो जाएगा ये -19 - 31 आप कर लो। देखो यहाँ पे 19 और 31 ऐड हो जाएंगे तो 9 + 1 10 तो ये जाएगा 50। तो ये जाएगा -50 अपॉन, अच्छा ये 20 चला आ रहा है, सॉरी 2 × 10 = 20, ये 20 है, ठीक है, और ये भी 20 हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20 और ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो ये जाएगा 3/5 और -5/2। तो आपका सोल्यूशन सेट हो गया 3/2 -5/2। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। यही हमें फाइंड आउट करनी थी, क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका हो गया पार्ट 2। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 में x² = -x + 1 इस कंडीशन में दी हुई इक्वेशन हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे। देखो x² तो अपनी जगह ही रहेगा, -x और +1 को हम शिफ्ट कर देंगे x² की तरफ। तो ये हो जाएगा -x वहाँ जाके +x हो जाएगा और +1 वहाँ जाकर -1 = 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो a जो है यहाँ पे 1 है, b भी 1 है और c क्या है -1। वैल्यूज पुट कर दीजिए -b प्लस b² - 4ac अपॉन 2a, -b की जगह इसकी वैल्यू रख दी 1, b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4, a भी 1 है, c भी -1 है और 2a यानी कि 2 × 1 -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4 हो जाएगा अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस √4 + 1 5 अपॉन 2। तो हम लिखेंगे x एक दफ़ा पॉजिटिव √5 अपॉन 2 और एक दफ़ा हो जाएगी -1 √5 अपॉन 2। तो ये आपका आंसर है, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, बस सिर्फ फार्मूला आपने याद करना है और वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 जो है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो ये क्या करेंगे, -3x² और +9 को मैं उधर ले जाऊंगी
शिफ्ट कर दूँगी तो ये हो जाएगा 2x तो अपनी जगह पे रहेगा। देखो -3x² को मैं इधर ले आऊँगी तो ये +3x² हो गया, ठीक है ना। -3x², इसको मैं इधर ले आई 2x के बराबर में, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी प्लस ही है, +2x है। और ये +9 है तो मैं उधर ले जाऊँगी तो -9। ये आपकी इक्वेशन हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा इक्वेशन कैसे बनाई है मैंने, ठीक है। अब आप देखो a की वैल्यू हो गई इसमें 3, b की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू है -9। जल्दी से पुट कर दें। b² - 4ac अपॉन 2a। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें तो हमें लाजमी क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वरना यह जो है वो दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इन्होंने मेंशन किया है कि इसी से करना है तो हमें यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 4a क्या है 3c -9 अपॉन 2a यानी कि 2 × 3। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस 9 4 36, 36 × 3 तो हो जाएगा 108 अपॉन 2 3 6। तो x की वैल्यू हो गई -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा ये 108 + 4 112 अपॉन 6। तो x की वैल्यू जाएगी -2 प्लस माइनस, अच्छा 112 का एलसीएम ले लेते हैं तो जाएगा 2 5 10 और 2 6 12, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14 और 7 1 तो देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, तो ये एक पेयर बन गया तो ये एक दफ़ा बाहर आ गया, ये एक पेयर बन गया तो इसका एक बाहर आ गया, तो 2 2 4, 4 √7। यहाँ तक समझ आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि अभी हम बहुत दफ़ा ये कर चुके हैं, इसलिए अब मैंने जल्दी से डायरेक्टली किया है। ये जगह -2 प्लस 4 √7 अपॉन 6 हो जाएगा -2 माइनस 4 √7 अपॉन 6। तो इसमें मैंने कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 2 कॉमन आ गया तो -1 प्लस 2 √7 अपॉन 6, ये जगह कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी मैंने कॉमन ले लिया तो ये जाएगा -1 माइनस 2 √7 अपॉन 6। 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -1 प्लस 2 √7 अपॉन 3 और एक आ गया -1 माइनस 2 √7 अपॉन 3। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए तो आप जो है इसको पीछे कर लिए, थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं तो आपको यकीनन इंशाल्लाह सेकंड टाइम समझ आ जाएगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 कह रहे हैं 9x² = 12x - 49। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को इधर ले आएंगे, शिफ्ट कर देंगे तो ये जाएगा 9x² - 12x और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा = 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे a जो है वो आपका 9 है, b आपका -12 है और c आपका 49, ठीक है। तो ये जाएगा x = -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a माइनस b आपका है -12, b² है -12 का स्क्वायर -4, a क्या है 9 है, c आपका है 49 अपॉन 2a, 2 × 9। x की वैल्यू जाएगी 12 का स्क्वायर है 144, -12 है तो 144 हो जाएगा और इस जगह माइनस, अच्छा 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36 और 36 को 49 से करेंगे तो आपका आ जाएगा, कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर, तो हो जाएगा 1764 और 2 9 18। अब आप देखिए
इन दोनों में से इसको 144 में से 1764 को जब हम माइनस करते हैं तो देखो ये बड़ी वैल्यू है, -1764 जो है वो बड़ी वैल्यू है और इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो आपका आंसर आ जाएगा -1620। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात एक गौर करने वाली है कि देखो ये है -1620 और ये अंडर रूट में है। तो हम बता चुके हैं आपको कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। अब आप देखो ये स्क्वायर है, ये हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, ठीक है। और अब हमें पता है आयोटा जो है किसके, अब हम इसको अगर स्क्वायर रूट लगाती हूँ मैं, इस पर भी अंडर रूट, जाहिर सी बात है अंडर रूट जब लगता है तो दोनों तरफ लगेगा। जब मैंने इस पर स्क्वायर रूट लगाया, इस पर भी स्क्वायर रूट लाजमी लगेगा। तो ये देखो स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आयोटा की वैल्यू क्या हुई, इमेजनरी -1 अंडर रूट। तो सपोज़ कर लो कि ये -1 है मल्टीप्लाई बाय 1620, तो -1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा के, तो जो कि बाहर आ जाएगा ये आयोटा अंडर रूट 1620। समझ आई बात आपको? अच्छा, अब 1620 जो है वो आपने क्या करना है, 1620 का आपने एलसीएम लेंगे। 1620 का एलसीएम लिया तो ये जाएगा 2 8 ज़ा 16 और ये जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 2 0 ज़ा 0, तो ये जाएगा 2 4 ज़ा 8 और ये हम डायरेक्ट ले लेते हैं 10, तो 0 आ जाएगा और 2 5 ज़ा 10। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो 5 8 ज़ा 40 और 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे 3 9 3, ये 9 9 सा कर लेते हैं, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, ठीक है। तो देखो आप इसका एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, तो 9 और 2, ये 2 है ये 9 है, 2 9 ज़ा 18, 18 अंडर रूट 5, तो यहाँ लिखेंगे 18, 18 बाहर आ जाएगा, जाहिर सी बात है ये 2 है और ये 9 है, तो ये कॉमन, ये मतलब ये पेयर बन रहे थे देखो, और इसका ये पेयर बन रहा है, तो ये एक दफ़ा 2 ले लिए, एक दफ़ा 9, तो 9 2 ज़ा 18, ये अंदर बाहर आ गया और अंडर रूट में क्या बचेगा 5, और ये आयोटा था तो ये आयोटा ये आएगा। अब आप इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 6 कॉमन आ रही है कि 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो 12 भी आता है 18 भी आता है, तो 6 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 2 प्लस माइनस 3, 6 3 ज़ा 18, आयोटा एज इट इज़ रहेगा और ये अंडर रूट 5 अपॉन 18, तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो आपका आया 2 प्लस माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। तो ये आपका एक दफ़ा पॉजिटिव में आएगा, एक दफ़ा नेगेटिव में, तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 6 की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट 6 में कह रहे हैं 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स माइनस 1। यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है, यानी अपॉन में है, तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है इक्वल टू 0 लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। तो हम फ्रैक्शनल हटाने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है एलसीएम लेते हैं। देखो ये 2 है ये 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इट्स मीन कि ये 1 है, तो हम सॉल्यूशन हम लिखेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स माइनस 1 है तो अपॉन 1 इक्वल टू 0। अब देखो 2 4 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4, एलसीएम 4 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 के टेबल में 4 कितनी टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 को हमने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2 एक्स स्क्वायर। अब 4 के टेबल में 4 कितनी टाइम्स जाता है, 1 टाइम्स, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो 1 3 ज़ा 3 एक्स। और 1 के टेबल में 4 कितनी टाइम जाता है, 4 टाइम, तो 4 को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 4 1 ज़ा 4 इक्वल है 0। इस 4 को उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बन गई हमारे पास इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल है 4 0 ज़ा 0, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -4। स्टूडेंट्स स्पीड तेज़ कर लीजिए क्योंकि अब हम जो है वो काफ़ी हद तक समझ चुके हैं और हमें बहुत ज़्यादा जो है हम सॉल्व करते आ रहे हैं, तो इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी डायरेक्टली आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो देखो x a b एंड c हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दो,
बी की जगह वैल्यू आएगी 3, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ए की जगह 2 आ जाएगा, सी की जगह -4, 2a यानी कि 2 2 ज़ा 4, ए की वैल्यू 2 है। अब ये देखिए -3 प्लस -3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 9 प्लस 32, 9 प्लस 32 होता है 41/4। तो ये आपका आंसर आ गया। x इजिकल्स टू -3, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो ये आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिए बुक में। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 6-7 पार्ट की तरफ। पार्ट 7 मौजूद है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप इसमें डायरेक्ट a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छी से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, -b प्लस माइनस, और मुझे यकीन है कि आपको समझ आ रहा होगा। ये माइनस है और b की वैल्यू -2, b की जगह -2 का स्क्वायर, -4, a है 3, c है 2 अपॉन 2a यानी 2 × 3। इस एक्सरसाइज में लाजमी एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो इसलिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। यहाँ पर फिर आयोटा लगेगा, 2 3 ज़ा 6। अब देखो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, सॉरी 4 3 ज़ा 12 है, 12 2 ज़ा 24, तो 24 4 में से -24 किया तो 20 आ जाएगा, -20/6। अब -20 का जब हमने एलसीएम लिया, 20 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये जाएगा 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो आएगा 2 प्लस माइनस, आयोटा बाहर आ जाएगा क्योंकि -1 है, माइनस ये है, माइनस आ जाए अंडर रूट में तो आयोटा बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा √20 का मतलब है ये 2 बाहर और 5 अंदर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। देखो ये 2 ये पेयर बन गया है, ये 2 2 ज़ा 4 है, तो हमें पता है कि एक पेयर है ये पेयर बन गया है, तो हम इसे बाहर लिख लेंगे। ठीक है ना, अंडर रूट के बाहर आ जाएगी वैल्यू। और ये 5 जो है वो अनपेयर है यानी एक ही है, तो हमने अंडर रूट में लिख दिया √5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 और ये 2 है तो कॉमन ले लिया, 2 कॉमन है अंदर, तो बचेगा 1 प्लस माइनस आयोटा √5/6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस 5 आयोटा/3। तो हम इसको लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा √5/3 और आ जाएगा 1 माइनस आयोटा √5/3। तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 में कह रहे हैं 6x² - x - 1। सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही फार्मूले के अकॉर्डिंग होंगे। a जो है वो 6 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी -1। तो यहाँ फार्मूला लिख लें, माइनस और b की वैल्यू -1 तो -1 आ जाएगा, b की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4, a जो है वो 6 है, b -1/2 है यानी कि 2 6 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये, और ये 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, ये जाएगा 1 प्लस माइनस √24 प्लस 1 25/12, और हमें पता है √25 किसके इक्वल है, 5 के।
एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 + 5/2 12 और 1 - 5/12, तो ये जाएगा 6/12 और ये जाएगा -4/12। तो 6/12 का मतलब 4 6 1 6 6 2 12 और ये 4 1 4 4 3 12, तो ये जाएगा 1/2 -1/3। तो एक्स की वैल्यू 2 आई, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हम मूव ऑन होते हैं 9 की तरफ। अच्छा, 9 पार्ट में कह रहे हैं 4x² - 10x = 0। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स है, वो दो है, x⁻2 और x⁻1। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कॉमन ले लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा 2, यहाँ 2 कॉमन है और x कॉमन लें तो अंदर बचेगा 2x - 5 = 0। अब देखो 2x भी 0 के इक्वल है और 2x - 5 ये भी 0 के इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा x = 0/2, तो 0 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x = -5 को मैं उधर ले जाऊँगी तो 5। तो x की वैल्यू यहाँ 0 हो गई और यहाँ पे x की वैल्यू 5/2। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बना, वो बनेगा 0 और 5/2। तो ये था आपका पार्ट 9। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 10 की तरफ। पार्ट 10 में कह रहे हैं x² - 1 = 0 के। ठीक है, तो अब हम यूज़ लिख सकते हैं कि ये x² - 1, अब आप देखो ये फॉर्मूला बन रहा है x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर = 0 के। तो हमें पता है a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b a + b के। तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला तो जाएगा x - 1 और x + 1 इक्वल है 0, = 0 है तो = 0। अब आप देखो ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, तो हो जाएगा x - 1 इक्वल है 0 के, x + 1 इक्वल है 0 के। तो x - 1 को मैं उधर ले जाऊंगी तो ये +1 हो जाएगा और ये x की वैल्यू यहाँ जाकर -1। तो आपका सोल्यूशन सेट तैयार हुआ 1 और -1। ये आपका आंसर है। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे बहुत अच्छे से। अब हम पार्ट 11 की तरफ मूव ऑन होते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट 11 में कह रहे हैं x² - 6x + 9। यहाँ पे a की वैल्यू 1 गिवन है। अच्छा, ये 0 के इक्वल है, इक्वेशन मैंने x² - 6x + 9 इक्वल है 0 के। तो यहाँ a की वैल्यू जो है वो a की वैल्यू 1 गिवन है, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 9। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, -b + ये फार्मूला है b² - 4ac/2a। तो x की वैल्यू माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू -6 -4a की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 9/2a, यानी कि 2 × 1 माइनस माइनस प्लस, ये 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 का हो जाएगा 36 - 36। ठीक है, 9 4 36 होता है, तो 6 × 6। अब देखो 6 + -√36 - 36 और ये /2। तो हमें पता है ये 0 हो जाएगा, √0 तो 0 के इक्वल ही होता है। देखो ये हो जाएगा √0 0 के इक्वल हुआ, तो हो जाएगा x 6 + 0/2 और एक हो जाएगा 6 - 0/2। तो ये हो जाएगा 6/2 6/2, तो दोनों की वैल्यू 3 आएंगी। तो x की वैल्यू जो है x 3 × 3, ये आपका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ इक्वल्स टू 12 पार्ट। ये एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड दिया है। यहाँ पे इन्होंने दिया है 1/x + 4 - 1/x - 4। ये फ्रैक्शनल में है और ये क्वाड्रेटिक, हमें यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसको बनानी पड़ेगी। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल, तो इट्स मीन कि हमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ लिखते हैं, डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं, दोनों वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखो ये x + 4 कैंसिल, तो x - 4 बचा, तो x - 4 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगी। ठीक है,
अब यहाँ माइनस साइन इसका है तो माइनस, अब ये x माइनस फोर कैंसिल, तो आपके पास पीछे क्या वैल्यू बची x प्लस फोर, उसको हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस फोर। बहुत इजी है और बहुत दफ़ा मैं एलसीएम समझा चुकी हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी ये बात। अब आप देखो ये x माइनस फोर, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस, ये जो है वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स कैंसिल, माइनस फोर माइनस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 4 4 8 होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4। इसको मैं उधर ले जाऊँगी तो ये जाएगा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आए तो वीडियो को आप पीछे कर लीजिए तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। 4 को इसको इस मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस 4 16 सा 64। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब आप इक्वेशन जो है समझ आ रही होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब आप देखो इसको क्या करेंगे, इसको माइनस 8 को मैं उधर ले जाऊँगी तो हो जाएगा ये आपका 4x स्क्वायर माइनस 64, और माइनस 8 को मैं उधर ले आई तो ये हो जाएगा प्लस 8 इक्वल है 0 के। तो अब आप देखो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 8, तो माइनस प्लस माइनस 64 में से 8 निकाला तो माइनस 56 इक्वल है 0। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 56 को मैं उधर ले गई तो ये जाएगा 56 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय, ये 4 मल्टीप्लाइड हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 और 4 14 ज़ा 56। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 और ये वहाँ चला गया तो 4 4 ज़ा 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 14। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। सोल्यूशन सेट क्या बना इसका, अंडर रूट 14 माइनस अंडर रूट 14, ये आपका आंसर आया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो एक्सरसाइज 8.3 की होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो पसंद आए तो लाजमी आप इसको शेयर करो, लाइक करो, और जितना हो सके स्टूडेंट्स इसको शेयर करें ताकि जो है हमारी मेहनत वसूल हो, और जितना हो सके स्टूडेंट्स जो हैं इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जब तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।